जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन लिया जाता है उस वजह से किडनी पे क्या इम्पैक्ट आते हैं। अगर हम रोटी भी खाते हैं ना, अगर हम 2 रोटी की भूख है 4 रोटी खा ले तो पेट खराब हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि जिम में जाने के कारण जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन लिया जाता है उस वजह से किडनी पे क्या इम्पैक्ट आते हैं और क्या दुष्प्रभाव होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्या होता है, बहुत ज़्यादा जिम जाने से, बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग करने से, ज़्यादा एक्सरसाइज से और बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने से, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत सारे डब्बों में आते हैं, कई बार अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी आते हैं। एक कंडीशन बनती है जो मसल टिश्यूज़ को बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करती है और जो ग्रेजुअली, क्योंकि जो भी प्रोटीन हम ले रहे हैं वो सारा, कई बार क्रेटिनाइन पाउडर्स भी आते हैं, वो सारा किडनी ने ही फिल्टर करना होता है, तो किडनी पे एक्सेस लोड आता है। कई बार देखते हैं प्रोटीन लिया और एकदम से बॉडी बन जाती है बिल्कुल ऐसी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो एकदम से बॉडी बना रही हैं एक्सरसाइज के साथ साथ, आप जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो आप प्रोटीन डब्बों में ले रहे हैं, वो नुकसानदेह हो सकता है और किडनी को फेलियर की तरफ ले जा सकता है। जब मसल्स सीवियरली डैमेज होती हैं तो उनके जो फाइबर होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो प्रोटीन को लीक करते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वो स्टक हो जाता है कई बार, और वो किडनी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डैमेज करने लगता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस फॉर्म में प्रोटीन का सेवन करते हैं, चाहे वो एक्सेस ऑफ प्रोटीन जिससे हम बॉडी बनाने के लिए बहुत बारी यूज़ करते हैं। बहुत सी बार जिम में ट्रेनर्स होते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते ट्रेनर्स, और वो कई बार ऐसे ट्रेनर्स भी इस तरह के प्रोटीन पाउडर्स या अमाइनो एसिड्स या क्रेटिनाइन पाउडर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं लोगों को, जाने अनजाने में, उसके दुष्प्रभाव को जाने बगैर। अगर हम रोटी भी खाते हैं ना, अगर हम 2 रोटी की भूख है 4 रोटी खा ले तो पेट खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रोटीन की मात्रा कितनी लेनी है, किस मात्रा में लेनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी डाइटिशियन की सलाह से या किसी डॉक्टर की सलाह से लिया जाए तो वो फायदे में रहेगा, नुकसानदेह नहीं होगा। दूसरा, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, नॉन वेज फूड ज़्यादा खाते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन का सेवन बहुत अधिक करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। रेड मीट जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ प्रोटीन रिच होता है, जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीज करता चला जाता है। कई बार प्रोटीनो यूरिया की संभावना भी रहती है और हाइपर यूरेमिया भी बना रहता है, इसके मेन साइड इफेक्ट्स में से आता है। और ये सब एक्सेस जो एक्यूमुलेशन होता है, ये प्रोटीन में होता चला जाता है। कई बार देखते हैं हम यूरिन में, पेशेंट ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उनका +1, +2, +3 प्रोटीन लिखे हुए आते हैं, तो उसमें क्या होता है, +1 इज 30 mg, +2 इज 100 mg, +3 इज 300 mg। तो +3 और +1 में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का फर्क है प्रोटीन का। तो प्रोटीन को हमें किस मात्रा में लेना है, किस फॉर्म में लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज हमें बॉडी डेवलप करनी है, मसल्स बनानी है, और हम एक्सेस ऑफ प्रोटीन ले लें और दबा के एक्सरसाइज करें तो वो टेम्पररी तो हमारी मसल्स बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव इन चीज़ों के बने रहते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों को किया जाए और फिट रहना इज मोर इम्पॉर्टेंट। मसल बिल्डिंग जरूरी है, मसल होनी चाहिए, लेकिन फिट रहना भी जरूरी है। तो एक्सेस करना किसी भी चीज का जो हो सकता है वो शरीर पर दुष्प्रभाव ला सकता है। प्रोटीन रिच डाइट जो होती है वो किडनी पर ज्यादा लोड डालती है। प्रोटीन रिच लेनी है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन रिच डाइट को अवॉइड करना है, और ये किडनी प्रॉब्लम्स को जन्म देने में सहायक हो सकती है। उसी प्रकार से अगर एक्सेस ऑफ सॉल्ट का सेवन किया जाता है तो सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, स्पेशली जब हम टेबल सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। जो हम, क्योंकि क्या होता है, बाहर जो होता था, इंडिया से बाहर, वहाँ पे वो खाने में सॉल्ट नहीं डालते, तो वो ऊपर से सॉल्ट डालते हैं जिसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है। हमारे यहाँ पे हम खाना बनाते समय भी डाल रहे हैं और उनको देखा देखी ऊपर से भी डाल दिया टेबल सॉल्ट। तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो हार्मफुल। मिनरल्स का इसी प्रकार एक्सेस करना भी हार्मफुल है। पोटेशियम का एक्सेस भी हार्मफुल है। फॉस्फोरस को भी हमें लिमिट में रखनी है। सारी चीजें अति सर्वत्र वर्ज्यते, मतलब किसी भी चीज की अति नहीं करनी है, चाहे वो खाने पीने की हो या किसी भी चीज की। सोडियम लेवल इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, जिससे फॉस्फोरस, यूरिया, इन सब चीजों में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं। तो स्पेशली जो किडनी पेशेंट है उनको सोडियम लेवल कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हेल्दी पेशेंट्स हैं उनको भी अपना सॉल्ट इंटेक कंट्रोल जरूर रखें। नेक्स्ट इज टू मच प्रोटीन। ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन जो होता है वो बहुत सी इंट्राग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, GFR होता है, वो
फिल्टर किस प्रकार से 1 मिनट में कितना करे वो होता है। अब उन ग्लोमेरुलाई के बीच में कई बार प्रेशर बढ़ाने का काम भी सॉल्ट करता है। हाइपर फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, ग्लोमेरुलर इंजरी भी हो सकती है, प्रोटीनोयूरिया भी हो सकती है। इन सब चीज़ों की वजह से तो बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए हर चीज़ को लिमिट में रखना ज़रूरी है। प्रोटीनोयूरिया के स्पेशली जो सिम्टम्स देखने में मिलते हैं वो रहते हैं, कई बार यूरिनेशन में पेन होता है, कई बार हम यूरिन करते हैं तो फॉमी यूरिन होता है, जैसे सर्फ की झाग होती है उस प्रकार सा यूरिन होता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम यूरिन करते हैं तो कई बार हम डायरेक्टली फ्लश कर देते हैं। उसको साथ साथ एक बार ज़रूर देखें, नेकेड आई से देखें, ताकि पता रहे कि यूरिन की कंसिस्टेंसी क्या है। सोलन फेस भी हो सकता है, फेस पे सूजन आ सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, थकावट बनी रहती है, बैक के होने की संभावना रहती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। हाई प्रोटीन से जो होता है वो कई बार नाइट्रोजन लेवल भी इंक्रीज होने की संभावना रहती है, जो फर्दर किडनी में भी स्ट्रेन पैदा कर सकता है, विच कैन लीड टू किडनी डिजीज। हाई प्रोटीन से ना केवल किडनी बल्कि साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट स्पेशली किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करनी है, और जो हेल्दी हैं उनको भी लिमिट में, ना कम ना ज़्यादा, उस लिमिट में प्रोटीन लेना आवश्यक है। जिम गोअर्स के लिए स्पेशली ध्यान रखने की बात है कि एक्सेस बहुत ज़्यादा जो एक्सटर्नल फॉर्म में है वो प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा ना किया जाए। और उसी प्रकार से ब्रेन में भी ये जो होता है एसिड रिफ्लेक्स भी कर सकता है, ब्रेन में भी नुकसान पहुंचा सकता है, हार्ट में भी इंजरी की संभावना हो सकती है। साथ साथ जो होता है हाई कीटोन्स भी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं।